ॐ श्रीगणेशाय नमः। अथ 12. सूत उवाच शृणुध्वमृषय प्राज्ञा शिवक्षेत्रं विमुक्तिदम् तदागमासत्ततो वक्ष्ये लोकरक्षार्थमेव हि 50 कोटिविस्तीर्णा सशैलवनकानना शिवाज्ञा हि पृथ्वीलोकं धृत्वा च तिष्ठति तत्र तत्र शिवक्षेत्रं तत्र तत्र निवासिनां मोक्षार्थं कृपया देवः क्षेत्रं कल्पितवान् प्रभु परिग्रहादृषीणां च देवानां च परिग्रहात् स्वयंभूतान्यथान्यानि लोकरक्षार्थमेव हि तीर्थे क्षेत्रे सदा कार्यं स्नानदानजपादिकम् अन्यथा रोगदारिद्र्ये मुक्त्वाध्यापनुयानरः अथासमिन् भारते वर्षे प्राप्नोति मरणं नरः स्वयंभूस्थानवासेन पुनर्मानुषयमाप्नुयात् क्षेत्रे पापस्य करणं दृढं भवति भूसुरः पुण्यक्षेत्रे निवासे हि पापं न वपि नाचरेत् येन केनाप्युपायेन पुण्यक्षेत्रे वसे नरः सिन्धो शतनदीतीरे सन्ति शेणायनेकशः सरस्वती नदी पुण्या प्रोक्ता 6मुखा तथा तततीरे वसेत् प्राज्ञा क्रमाद् ब्रह्मपदं लभेत् हिमवद गिरिजा गंगा पुण्या शतमुखा नदी तत्तीरे चैव काश्यादि पुण्यक्षेत्राण्यनेकशः तत्र तीरं प्रशस्तं हि मृगबृहस्पतौ शोणभद्रो 10मुखः पुण्योऽभीष्टफलप्रदः तत्र स्थानोपवासेन पदं वैनायकं लभेत् 24मुखा पुण्या नर्मदा च महानदी तस्यां स्नानेन वासेन पदं वैष्णवमाप्नुयात् तमसा 12मुखा रेवा 10मुखा नदी गोदावरी महापुण्या ब्रह्मगोवधनाशिनी 21मुखा प्रोक्ता रुद्रलोकप्रदायिनी कृष्णावेणी पुण्यनदी सर्वपापक्षयावहा साष्टादशमुखा प्रोक्ता विष्णुलोकप्रदायिनी तुंगभद्रा 10मुखा ब्रह्मलोकप्रदायिनी सुवर्णमुखरी पुण्या प्रोक्ता 9मुखा तथा तत्रैव सुप्रजायन्ते ब्रह्मलोक च युतास्तथा सरस्वती च पंपा च कन्या श्वेतनदी शुभा एतासां तीरवासेन इन्द्रलोकं वाप्नुयात् सहाद्रिजा महापुण्या
कावेरीति महानदी 27 प्रोक्ता सर्वाभीष्टप्रदायिनी ततीराः स्वर्गदाश्च चैव ब्रह्मविष्णुपदप्रदाः शिवलोकप्रदाशैवा सस्तथा भीष्टफलप्रदा नैमिषे बदरे स्नाया नमेषगे च गुरोरवो ब्रह्मलोकप्रदं विद्या ततः पूजादिकं तथा सिन्धुनद्यां तथा स्नानं सिंहे कर्कटगे रवो केदारोदकपानं च स्नानं च ज्ञानदं विदुः गोदावर्यां सिंहमासे स्नायात सिंहबृहस्पतौ शिवलोकप्रदमिति शिवेनोक्तं तथा पुरा यमुनाशोणयो स्नायाद गुरो कन्यागतेरवो धर्मलोके दन्तिलोके महाभोगप्रदं विदुः कावेर्यां च तथा स्नाया तुलागेतु रवो गुरो विष्णो वर्च महात्म्यात् सर्वाभीष्टिप्रदं विदुः विश्विके मासि सम्प्राप्ते तथार्के गुरुविश्विके नर्मदायां नदी स्नाना विष्णुलोकमवाप्नुयात् सुवर्णमुखरी स्नानं चापगे च गुरोरवो शिवलोकप्रदमिति ब्रह्मणो वचनं यथा मृगमासि तथा स्नाया जाह्नव्यां मृगगे गुरो शिवलोकप्रदमिति ब्रह्मणो वचनं यथा ब्रह्म विष्णो पदे भुक्त्वा तदन्ते ज्ञानमाप्नुयात् गङ्गायां माघमासे तु तथा कुम्भगतेरवो श्राद्धं वा पिण्डदानं वा तिलोदकमथापि वा वंशदयपितॄणां च कुलकोटयुद्धरं विदुः कृष्णावेण्यां प्रशंसन्ति मीनगे च गुरोरवो तततीर्थे च तन्मासि स्नानमिन्द्रपदप्रदं गङ्गां वा सहाज्यां वापि समाश्रित्य वसेद्बुधः तत्कालकृतपापस्य क्षयो भवति निर्वितं रुद्रलोकप्रदान्येव सन्त्रिषेणाय नेकषः ताम्रपर्णे वेगवती ब्रह्मलोकफलप्रदे तयोस्तीरैः सन्त्येव क्षेत्राणि स्वर्गदानि च सन्त्रिक्षेत्राणि तन्मध्ये पुण्यदानि च भूरिशः तत्र तत्र वसन्प्राज्ञस्तादृशं च फलं लभेत् सदाचारेण सद्वृत्त्या सदा भावनयापि च वसेदयालुप्रज्ञयो वेनान्यथा तत्फलं लभेत् पुण्यक्षेत्रे कृतं पुण्यं बहुधा रिद्धिमृच्छति पुण्यक्षेत्रे कृतं पापं महद् न वापि जायते तत्कालं जीवनार्थश्च चेत्पुण्येन क्षयमेष्यति पुण्यमेषव यर्दं
प्राहुकायिकं वाचिकं तथा मानसं च तथा पापं तादृशं नाशये तद्विजा मानसं वज्रलेपं तु कल्पकल्पानुगं तथा ध्यायानादेव हि तंशयेनान्यथा नाशमृच्छति वाचिकं जापजालेन कायिकं कायशोषणात् दानाद्वन कृतं नश्ये नान्यथा कल्पकोटिभिः क्वचित् पापेन पुण्यं च वृद्धि पूर्वेण नश्यति बीजांशवेव वृद्धयंशो भोगांश पुण्यपापयो ज्ञाननाशयो हि बीजांशो वृद्धिरुक्तप्रकारतः भोगांशो भोगनाश्यस्तु नान्यथा पुण्यकोटिभिः बीजप्ररोहे नष्टे तु शेषो भोगाय कल्पते देवानां पूजया चैव ब्राह्मणानां च दानतः तपोधिकयाचकालेन भोगः सहौ भवेन नृणां तस्मात् पापं कृत्वैव वसतव्यं सुखमिच्छता इति श्रीशिवमहापुराणे प्रथमायां विद्वेषसंहितायां शिवक्षेत्रवर्णनं नाम 12वां अध्यायः। 12वां अध्याय हिंदी अनुवाद। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आप सब विद्वान हैं। मुक्ति को देने वाला शिव क्षेत्र और उसके आगमों शास्त्रों के संबंध में संसार के कल्याण के लिए मैं वर्णन करता हूँ। आप सब सुनिए। 50 करोड़ योजन विस्तृत यह पृथ्वी शिव जी की आज्ञा से पहाड़ों, वनों, काननों, बड़े वनों सहित संसार को धारण करती है। भिन्न भिन्न शिव क्षेत्र वहाँ के निवासियों को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव जी ने अपनी कृपा से स्थापित किए हैं। ऋषियों तथा देवताओं के परिग्रह से सांसारिक प्राणियों की रक्षा के लिए जो स्वयंभू क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्र हैं, उन सभी तीर्थों तथा क्षेत्रों में सदैव स्नान, दान तथा जप आदि करना चाहिए। ऐसा ना करने से रोग, दरिद्रता, गूंगापन आदि प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के स्वयंभू स्थानों में निवास करके मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वह पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेता है। हे ब्राह्मणों, जो इन पुण्य क्षेत्रों में पाप कर्म करता है वह दृढ़ हो जाता है। अतः पवित्र क्षेत्रों में निवास करके थोड़ा भी पाप ना करें। जिस किसी उपाय से मनुष्य को पुण्य क्षेत्र में निवास करना चाहिए। सिंधु नदी तथा गंगा नदी के तटों पर अनेक पुण्य तीर्थ हैं। सरस्वती नदी पवित्र तथा 60 मुखों वाली कही जाती है। उन तटों पर निवास करने से विद्वान पुरुष ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। हिमालय पर्वत से निकली हुई पवित्र गंगा 100 मुखों वाली है। उसके तट पर काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। मकर के सूर्य माघ मास में और मकर के बृहस्पति होने पर 10 मुख वाला श्रवणभद्र महानद भी पुण्यप्रद तथा मनोवांछित फल को देने वाला कहा गया है। उसके तीर पर निवास कर स्नान तथा उपवास करने से गणेश जी के पद की प्राप्ति होती है। 24 मुखों वाली नर्मदा नदी महापवित्र एवं पुण्यप्रद है। उसमें नहाने से तथा उसके तट पर निवास करने से विष्णु के पद की प्राप्ति हो जाती है। तमसा 12 मुखों वाली और रेवा 10 मुखों वाली नदी है। गोदावरी नदी अत्यंत पुण्य को देने वाली है। इसमें स्नान करने से ब्रह्म हत्या तथा गौ हत्या से होने वाले पापों का नाश हो जाता है। यह 21 मुखों वाली तथा शिवलोक को देने वाली है।
कृष्णावेणी नामक पवित्र नदी सभी प्रकार के पापों का नाश करती है। वह 18 मुखों वाली और विष्णु लोक को देने वाली है। दशमुख वाली तुंगभद्रा नदी ब्रह्मलोक को देने वाली है और 9 मुखों वाली सुवर्ण मुखरी नाम की पवित्र नदी है। ब्रह्मलोक से छूटे हुए प्राणी इसी स्थान पर जन्म लेते हैं। सरस्वती, पंपा, कन्या तथा श्वेत नदी, इनके तटों पर निवास करने से मानव इंद्रलोक को प्राप्त करता है। सह पर्वत से उत्पन्न महापवित्र कावेरी महानदी, यह 27 मुख वाली महानदी सभी प्रकार के मनोवांछित फलों को देने वाली है। इसके तट प्रदेश स्वर्ग तथा ब्रह्मा विष्णु के पदों को प्रदान करते हैं। ये क्षेत्र शैव स्थान, शिवलोक तथा सभी प्रकार के मनोरथों की प्राप्ति कराने वाले हैं। नैमिषारण्य तथा बद्रिकाश्रम में मेष के बृहस्पति एवं मेष के सूर्य में स्नान करना चाहिए। सिंधु नदी में सिंह तथा वृश्चिक के सूर्य अर्थात भादो तथा अगहन में स्नान, तप तथा पूजन करने से साक्षात ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। केदार तीर्थ के जल को पीना तथा उसमें स्नान करना ज्ञानप्रद कहा गया है। गोदावरी नदी में सिंह के सूर्य एवं सिंह के बृहस्पति होने पर स्नान करना चाहिए। इससे शिवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा शिव जी ने पहले कहा था। कन्या के गुरु और सूर्य होने पर यमुना तथा सोनभद्र नदी में स्नान करने से धर्मलोक एवं गणेश लोक में महाभोगों की प्राप्ति होती है। तुला के गुरु एवं सूर्य होने पर कावेरी नदी में जो स्नान करता है वह विष्णु के वचनों के महात्म्य से संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। वृश्चिक के बृहस्पति तथा सूर्य में नर्मदा नदी में स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। धन के बृहस्पति और सूर्य होने पर सुवर्ण मुखरी में स्नान करने से मकर के सूर्य तथा बृहस्पति के होने से गंगा जी में स्नान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा ब्रह्मा का कथन है। वह ब्रह्मा तथा विष्णु के पदों का भोग करता है और अंत में उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। माघ के महीने में गंगा जी में स्नान करने से कुंभ के सूर्य में श्राद्ध, पिंडदान अथवा तिल युक्त जल से तर्पण करने से अपने दोनों वंशों के असंख्य पितरों के कुलों का उद्धार करता है। कृष्णावेणी में मीन के गुरु तथा सूर्य की प्रशंसा होती है। उन तीर्थों में उक्त महीनों में स्नान करने से इंद्र पद की प्राप्ति होती है। गंगा अथवा कावेरी नदी के तट पर विद्वान पुरुष निवास करें। ऐसा करने से उसी समय किया हुआ पाप अवश्य नष्ट हो जाता है। रुद्रलोक की प्राप्ति कराने वाले भी अनेक क्षेत्र हैं। ताम्रपर्णी और वेगवती वे नदियाँ ब्रह्मलोक का फल देने वाली हैं। इनके तट प्रदेश पर अनेक स्वर्ग को देने वाले क्षेत्र हैं। इनके बीच में अनेक पुण्यदायक क्षेत्र हैं। वहाँ निवास करता हुआ मानव तदनुसार फलों को प्राप्त करता है। सदाचार, सद्व्यवहार तथा उत्तम भावना से बुद्धिमान पुरुष रहे और सबके प्रति दया भाव रखें, नहीं तो वह उसके फल को प्राप्त नहीं कर पाता। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ पुण्य कार्य अनेक प्रकार की रिद्धि को प्रदान करता है। इसी प्रकार पुण्य क्षेत्र में किया थोड़ा सा भी पाप महान हो जाता है। उसका प्रायश्चित करने के लिए उतने ही समय तक पुण्य कर्म करना चाहिए, तभी पाप का श्रेय हो जाता है। पुण्य से ही ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा उसके कायिक, वाचिक और मानसिक पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मानसिक पाप वज्रलेप
के समान होते हैं और कल्प कल्पांतों में किए गए पाप ध्यान करने मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं, दूसरे किसी प्रकार से नहीं। वाचिक पाप जब समूह से और कायिक पाप शरीर को सुखाने से ही नष्ट होते हैं। दान करने से धन संबंधी पाप नष्ट होते हैं, नहीं तो वह पाप 100 करोड़ वर्षों में भी नष्ट नहीं होता और कहीं बढ़े हुए पापों से पुण्य का भी नाश हो जाता है। बीज वृद्धि तथा भोग अंश से अंश ये सभी पुण्य तथा पाप से होते हैं। बीजांश से ज्ञान का नाश होता है और उसकी वृद्धि ऊपर कही गई विधि से होती है। भोगांश का नाश उसका भोग करने पर ही होता है। इसके अतिरिक्त करोड़ों पुण्य कार्य करने पर भी उसका नाश नहीं हो पाता। बीजांकुर के नष्ट हो जाने पर शेष पाप उसे भोग लेने से मिट जाता है। इसी का समर्थन अन्यत्र भी मिलता है। देवताओं की पूजा करने, ब्राह्मणों को दान देने तथा अधिक तपस्या करने से समयानुसार मनुष्य उन पापों को भोगने में समर्थ। पाठ भेद भोग नाशों के अनुसार भोग का नाश हो जाता है। अतः सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि वह कभी भी पाप कर्मों को ना करे। इस प्रकार परम माहेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवाटिका टिप्पणी आदि से संवलित शिव महापुराण में शिव क्षेत्र वर्णन नामक 12वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।